नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बच्चों से संबंधित योजनाओं की हमारी जो सीरीज चल रही थी, आज उसका अंतिम वीडियो है। तो इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो जीके आंसू सर जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उस पर आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज की हमारी जो योजना है वो है क्लिक योजना। आपको क्लिक एक वर्ड से समझ में आ रहा है, ये जो है हम कंप्यूटर में मोस्टली ये वर्ड अपने को सुनने को मिलता है। तो इसमें है क्या, ये जो है हमारी जो कंप्यूटर लिटरेसी है उसको बढ़ाने के लिए, यानी बच्चों में कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ाने के लिए इस योजना को चलाया गया, यानी सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी को विद्यार्थियों में बढ़ाने के लिए, उसकी समझ को बच्चों में बढ़ाने के लिए इस योजना को चलाया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लिक की फुल फॉर्म। क्लिक की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, आई से इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, सी से कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, के से नॉलेज, के से नॉलेज। क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। इसका उद्देश्य क्या है? सूचना एवं, उद्देश्य क्या है? सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी की, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी की विद्यार्थियों में समझ विकसित करना, विद्यार्थियों में समझ विकसित करना, विद्यार्थियों में समझ विकसित करना, विकसित करना। ये जो योजना है इनमें डेट्स वगैरह उतने इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे आपको पूछ लिया जाता है क्लिक योजना किससे संबंधित है, तो ये कंप्यूटर के ज्ञान ज्ञान बढ़ाने से बच्चों में ये संबंधित, यानी बच्चों में इससे कंप्यूटर का जो ज्ञान है वो बढ़ाया जाएगा। कौन सी क्लास तक का है? तो कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को, तक के विद्यार्थियों के लिए ये योजना है। क्या है क्लिक? कंप्यूटर इनिशिएटिव, सॉरी, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। हो सकता है ये जो फुल फॉर्म है वो आपको एग्जाम में पूछ ली जाए कि क्लिक योजना क्या है, इसमें एल से क्या तात्पर्य है, यानी एल का मीनिंग इसमें क्या है। तो आपको ये जो फुल फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए। समझ आ गया? अगली हमारे पास योजना है नो बैग डे। ये तो काफी फेमस रही है। सैटरडे को बच्चों को बिना बैग के बुलाया जाता है, यानी नो बैग डे। कौन सा होता है? सैटरडे। क्यों होता है? ताकि बच्चों पर जो शिक्षा का भार है उसे कम किया जा सके और अदर एक्टिविटीज में बच्चों को एक्टिव किया जाए। समझ आ गया? किस लिए है? बच्चों को अदर एक्टिविटी में उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी ग्रोथ है वो हर डायरेक्शन में हो सके, यानी सिर्फ एजुकेशन में ही बच्चा फंस के ना रह जाए, उसकी ऑल ओवर ग्रोथ है वो हो पाए। तो कौन सा है नो बैग डे? शनिवार के लिए, शनिवार, शनिवार को होता है नो बैग डे। नेक्स्ट है हमारा, चलिए इसका उद्देश्य भी लिख ही लेते हैं। बच्चों के समग्र विकास हेतु, समग्र विकास हेतु इस योजना को चलाया जाता है, यानी उस पे, उन पे शिक्षा के भार को कम करने के लिए। प्रोजेक्ट स्माइल, प्रोजेक्ट स्माइल जो था वो कोविड के टाइम काफी चर्चा में रहा था। स्माइल फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस
फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इनकी फुल फॉर्म काफी बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो आपको जो फुल फॉर्म्स है उनको याद रखना है। शुरुआत कब की गई? शुरुआत की गई 13 अप्रैल 2020 को, यानी कि जब कोविड चल रहा था तो बच्चे घर बैठ के उनकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको चलाया गया था ताकि वो घर बैठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए, यानी ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया गया था। ठीक है, अगली फुल फॉर्म लिख लेते हैं, सोशल मीडिया इंटरफेस, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग engagement, और लर्निंग engagement इसलिए चलाया गया था ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, यानी उद्देश्य क्या था? ई लर्निंग को बढ़ावा देना। ई लर्निंग को बढ़ावा देना। शुरुआत कब की गई थी? 6 अप्रैल 2022 को, सॉरी 13 अप्रैल 2022 को। शुरुआत 13 अप्रैल 2022 को, 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। समझ में आ गया? क्या है, कोविड के टाइम पे बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब ना हो इसलिए ये जो प्रोजेक्ट स्माइल है वो चलाया गया था। अगली हमारी योजना है राजीव गांधी करियर पोर्टल। राजीव गांधी करियर पोर्टल है क्या? जो करियर ओरिएंटेड जो एजुकेशन है उसके लिए बच्चों में जागरूकता है, यानी कि जो पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमें आगे करियर में करना क्या है, हम उसी डायरेक्शन में मेहनत करें, ना कि ये है कि हमने पूरी पढ़ाई तो कर ली अलग डायरेक्शन में, हमें करियर बनाना है दूसरे डायरेक्शन में। तो ऐसा ना रहे, उनको करियर ओरिएंटेड जो एजुकेशन है उसमें में जागरूकता लाने के लिए ये जो पोर्टल है इसकी शुरुआत की गई। इसमें सहयोग कौन कर रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है यूनिसेफ इसमें सहयोग कर रहा है। इसका पहला केंद्र इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि पहला केंद्र वो जयपुर में खोला गया था। शुरुआत 6 फरवरी 2019 को इसकी करी गई थी। सबसे पहले क्या, शुरुआत 6 फरवरी 2019 को। सहयोग कौन कर रहा है? यूनिसेफ कर रहा है। जयपुर में इसका पहला केंद्र खोला गया। उद्देश्य क्या है? करियर ओरिएंटेड जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना या बच्चों को उसके लिए जागरूक करना। तो चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। कब इसकी शुरुआत? 6 फरवरी 2019। ठीक है, कब है? इसका उद्देश्य क्या है? करियर उन्मुख यानी कि ओरिएंटेड शिक्षा को के लिए जागरूक। उद्देश्य क्या है इसका? करियर उन्मुख जो शिक्षा है उसके लिए जागरूकता देना। इसका जो पहला जो केंद्र है, पहला केंद्र कहाँ खोला गया? पहला केंद्र जयपुर में। कहाँ खोला गया? पहला केंद्र इसका खोला गया था जयपुर में। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब लिखेंगे, सहयोग। सहयोग यानी किसके हेल्प से चल रहा है? यूनिसेफ की सहायता से। यूनिसेफ की सहायता से ये चल रहा है। इसको जो है ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आविष्कार योजना। राष्ट्रीय आविष्कार योजना के तहत क्या किया जाएगा? आविष्कार हम जनरली देखते हैं मैथ और साइंस में, तो मैथ और साइंस के जो क्लब है उनका गठन किया जाएगा, और जो विज्ञान प्रदर्शनी लगती है, साइंस फेयर आपने नाम सुना होगा, उन दोनों का जो आयोजन है वो इसी के तहत किया जाता है। यानी विज्ञान एवं गणित क्लबों का गठन और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, ये दोनों इसी के तहत किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कौन सी योजना के तहत होता है, या फिर जो विज्ञान एवं गणित क्लबों का जो गठन किया गया है वो कौन सी योजना के तहत किया गया है। या फिर पूछ लिया जाए जो राष्ट्रीय आविष्कार योजना है उसमें क्या क्या किया जा रहा है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या क्या किया जा रहा है? विज्ञान एवं गणित
क्लबों का गठन, क्लबों का गठन और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, प्रदर्शनी का आयोजन। समझ में आ गया क्या है आविष्कार योजना के तहत साइंस क्लब और जो विज्ञान प्रदर्शनी है वो दोनों। नेक्स्ट हमारी योजना है स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट पुलिस, यानी कि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको प्रशिक्षित करके एक सजग और जागरूक नागरिक बनाना इसका उद्देश्य है। यानी उनको एक प्रशिक्षण देके उनको एक सजग और जागरूक नागरिक बनाना इसका क्या है, उद्देश्य है। ये संचालन इसका कौन कर रहा है? इसका संचालन जो शिक्षा विभाग है, स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या शिक्षा विभाग है, और पुलिस से रिलेटेड पुलिस विभाग हो गया। यानी पुलिस एवं शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से इसको चला रहे हैं। इसमें केंद्र और राज्य का रेशियो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो केंद्र का इसमें जो योगदान है वो 60% है और जो राज्य का योगदान है वो 40% है। 60-40 का रेशियो इसमें शामिल है। उद्देश्य क्या है वो अपन ने शुरू में बात कर ही ली। 3 चीजें हैं, योगदान 60-40 का केंद्र राज्य का, चला कौन रहा है, शिक्षा विभाग, और जो पुलिस विभाग है वो चला रहा है। और उद्देश्य क्या है, बच्चों को प्रशिक्षित करके उनको जागरूक और सजग नागरिक बनाना। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। संचालन कौन कर रहा है? संचालन कौन कर रहा है? पुलिस एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये योजना चल रही है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? बच्चों को प्रशिक्षित कर सजग एवं जागरूक नागरिक बनाना, सजग एवं जागरूक नागरिक बनाना, समझ में आया? और रेशो लिख लेते हैं केंद्र व राज्य का। केंद्र राज्य का अनुपात क्या है इसमें? 60-40 का। ठीक है, अगली हमारी योजना है महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष, यानी कि लाइब्रेरी। महात्मा गांधी जी के नाम से लाइब्रेरी चालू की जा रही है। तो इसकी जो घोषणा है वो 2021-22 का जो बजट था उसमें की गई थी। इसमें क्या है, इसका प्रभारी कौन होगा? तो ग्राम पंचायत स्तर पर जो प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है वो इसका प्रभारी होगा। कौन होगा? ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, यानी इसे संभालेगा वो व्यक्ति। यानी इसकी घोषणा कब है? घोषणा की गई थी 2021-22 के बजट में। इसका प्रभारी कौन होगा? यानी लाइब्रेरी को कोई संभालने वाला भी तो चाहिए। तो प्रभारी कौन होगा? ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। अगली हमारी योजना है सपोर्ट टू SCPCR। SCPCR का मीनिंग क्या है? स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स। स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है। यानी एक स्टेट का कमीशन है जो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए है।
इतना समझ में आया? इसका काम क्या करता है? जो आरटीए राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था हमारा, कब आया था? 2009 में। उसके तहत जो शिकायतें आ रही हैं उसके निवारण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए और बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए, जो बाल अधिकार है उनको संरक्षित करने के लिए ये योजना चलाई गई है। नाम से समझ में आया, बाल संरक्षण के लिए। और जो आरटीई एक्ट के तहत जो उनके पास शिकायतें आती है तो उनका निवारण जल्द से जल्द हो, वो जो निवारण तंत्र है, शिकायत निवारण तंत्र, वो मजबूत हो, इसके लिए योजना चलाई गई है। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? जो बाल संरक्षण हेतु आयोग है, राज्य और राष्ट्रीय, जिनको आगे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, वो इसकी जो नोडल एजेंसी है। कौन से? राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग। समझ में आ गया? एससीपीसीआर की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं क्या है। हम एससीपीसीआर का फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उद्देश्य क्या है इसका? आरटीई के तहत उद्देश्य, आरटीई एक्ट 2009 के तहत शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना, एवं बाल अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकारों का संरक्षण। नोडल एजेंसी क्या है? नोडल एजेंसी इसकी है राष्ट्रीय नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। समझ में आ गया? सपोर्ट टू एससीपीसीआर क्या था? यानी चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको शुरू किया गया। अगली हमारे पास यूथ इको क्लब। नाम से समझ में आ रहा है यूथ को इकोसिस्टम से जोड़ने से रिलेटेड है। क्या है कि जो बच्चे हैं उनको पर्यावरण से जोड़ने के लिए, यानी कि जो जीवन कौशल और पर्यावरण से उनमें जुड़ाव बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें 15,360 जो विद्यालय है उनमें इनका गठन किया गया है। जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनमें इनका गठन किया गया है। इसलिए यूथ इको यानी बच्चों को जीवन कौशल और पर्यावरण से जोड़ने के लिए। कितने स्कूलों में है? 15,360 विद्यालयों में। वैसे तो ये कम ज्यादा होते रहते हैं, यानी हो सकता है कि और स्कूलों में कर दिए जाए, तो ये जो नंबर है वो चेंज होता रहता है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए 15,360 स्कूलों में, माध्यमिक जो स्कूल है उनमें इनका गठन किया गया है अब तक। तो किस लिए है ये? छात्रों में जीवन कौशल एवं पर्यावरण से जुड़ाव बनाने हेतु यानी बच्चे पर्यावरण जो संरक्षण है उसकी तरफ ध्यान दे पाए। और कितने हैं? 15,360 यूथ
इको क्लब का या फिर माध्यमिक स्कूल का गठन किया गया। आठ विद्यालयों में का गठन किया गया है, माध्यमिक विद्यालय किया गया है। इन्हीं बजट में यही आंकड़ा दिया हुआ है, किया गया है। ठीक है, कितने? 15,360। और किस लिए? छात्रों में जीवन कौशल एवं जो पर्यावरण से जुड़ाव के लिए ये किया गया है। अगली हमारे पास योजना है, एक रह गई कौन? संस्कृत शिक्षा। संस्कृत शिक्षा राजस्थान में टोटल कितने संस्थान है? 2208, यानी कि 2208 टोटल संस्थान है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? महापुरा जयपुर में राजस्थान संस्कृत शिक्षा अनुसंधान एवं जो प्रशिक्षण संस्थान है वो है। कहाँ पे है? जयपुर में। जयपुर में कहाँ पर? महापुरा में। क्या है? राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। कहाँ पे? महापुरा जयपुर में। इसमें ये जो योजना है उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? ये महापुरा जयपुर वाला, कि वो संस्थान है वो कहाँ पर है? प्रशिक्षण जो संस्थान है जयपुर में कहाँ पे है? तो वो महापुरा के अंदर है। टोटल राजस्थान में कितने हैं कुल संस्थान? कुल संस्थान 2208, 2208 है। इंपॉर्टेंट क्या है? महापुरा, महापुरा जयपुर में राजस्थान राज्य सेक्शन एवं शिक्षण संस्थान। ठीक है, आपको ये लाइन बहुत गौर से पढ़नी है क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से ही बनेगा। यानी संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। यानी इस योजना के अंतर्गत है क्या है? संस्कृत संस्थान खोले जा रहे हैं सरकार की तरफ से। टोटल कितने? 2208। महापुरा जयपुर में क्या है? राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान इसके अंतर्गत जयपुर महापुरा में है। एक है हमारे पास ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले, इस वाले पेज पे अपने कर लेते हैं इसको। सावित्रीबाई फुले वाचनालय। वाचनालय ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो 2023-24 का बजट आया था उसमें ये ब्लॉक स्तर पर इनके स्थापना की बात की गई, यानी प्रत्येक ब्लॉक पर इनकी स्थापना की जाएगी। पहले भी चल रही थी लेकिन पहले कहाँ चल रही थी? जिला के स्तर पर, यानी प्रत्येक जिले में एक ही वाचनालय होगा। और अब कहाँ चल रही है? अब चल रही है ब्लॉक स्तर पर। इसलिए आपको पूछा जा सकता है कि सावित्रीबाई फुले वाचनालय है वो कहाँ, मतलब किस स्तर पर बनाए जाते हैं? जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, या फिर ब्लॉक स्तर पर, या फिर पंचायत स्तर पर? तो आपको आंसर करना है ब्लॉक स्तर पर। ये इसी बार के बजट की है तो इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लॉक स्तर पर घोषणा कब? 2023-24 के बजट में। पहले जिला स्तर पर चल रही थी, पहले जिला स्तर। समझ में आ गया?
इस बार ब्लॉक स्तर पर इनको बनाया जा रहा है। तो बच्चों से संबंधित जो योजनाएं थी वो आज हमारी यहाँ कंप्लीट होती हैं। अगर कोई योजना ऐसी रह जाए कि आप, हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम हो, वैसे मेरी जितनी पहुंच में आई मैंने सारी करवा दी है, एक आध हो सकती है कि रह जाए, तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, उन सब के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।